हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस 2.0 यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स का पार्ट वन आपका हो चुका है। जो स्टूडेंट ने पार्ट वन नहीं देखा है फिजिक्स का, ठीक है, उसके अंतर्गत हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये आपके नोट्स है, ये करवाए हुए हैं फिजिक्स पार्ट वन में, ठीक है। ये पार्ट टू लेक्चर है, ठीक। तो जो भी स्टूडेंट नया है वो क्या करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ये देखिएगा, ये नोट्स आपकी हो चुके हैं, पिछली क्लासेस में करवा चुका हूँ ये सब। कूलाम के नियम की सीमाएं, ये सब यहाँ तक हो चुका है ये पूरा। नेक्स्ट आगे जो है ये भी हो चुका है। आगे हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र। किसकी बात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। जो अगला टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। देखिएगा, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, क्या है डेफिनेशन वैद्युत क्षेत्र की? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ रहे हो? मतलब किसी आवेश, मतलब कोई एक नेता है या कोई एक आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, समझ रहे हो, जहां पे अगर कोई दूसरा परीक्षण आवेश जाए, वो बल का अनुभव करे वहां पे, कुछ उसके प्रभाव, क्यू जो आवेश है इसका प्रभाव अगर अनुभव कर रहा है, तो वो पूरा एरिया जो हो गया वो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो क्या वैद्युत क्षेत्र समझ में आया? वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके प्रभाव का अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक। वैद्युत बल रेखाएं, देखो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र बनाती हैं, वे निष्कोण वक्र बनाती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। कौन गति करता है? धन परीक्षण आवेश जो है वो गति करता है। एक चीज समझ लीजिएगा वैद्युत बल रेखाओं से, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, ठीक। ये प्लस है, ये माइनस। अब प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं परपेंडिकुलर लंबवत बाहर निकलेंगी। कैसे बाहर निकलेंगी? परपेंडिकुलर लंबवत, समझ रहे हो? इस तरह से। और माइनस क्यू आवेश पर लंबवत ही प्रवेश करेंगी। किस तरह से प्रवेश करेंगी? लंबवत। वैद्युत बल रेखाएं ये निष्कोण वक्र बनाती हैं, ये देखिएगा इस तरह चलेंगी, इसमें समाएंगे, इससे फिर माइनस से, फिर इससे चलेंगे, फिर इसमें समाएंगे, फिर इससे चलेंगे, फिर इससे, मतलब प्लस से निकलेंगी माइनस में अंदर जाएंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस में अंदर जाएंगी। इस तरह से ये वक्र बनाते हैं, इस तरह से प्लस से निकलती हैं माइनस में जाती हैं। तो इसी अनुसार अगर हम बोलें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, वो प्लस से माइनस की ओर होगी, ठीक। अब देखो वैद्युत बल रेखाओं की गुण, अगर हम गुण की बात करें तो देखिएगा पॉइंट नंबर एक, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अभी हमने आपको बताया तो ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ये ऋणावेश पर खत्म होती है। समझ रहे हैं? वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, मीन्स खुला वक्र का मतलब समझ रहे हो, ये प्लस से चलेंगी और ये माइनस पे जाके खत्म हो जाएंगी। ये तो खुला हो गया। आपके तो बंद वक्र क्या होता है? तो गाइस देखिएगा, बंद वक्र जो होता है
एन और एस, अगर आपने पढ़ा है एन और एस जो चुंबक होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें देखिएगा इस तरह से चुंबक तो कोई इस प्रकार होगा ना पूरा चुंबक, इसमें क्या होता है नॉर्थ से निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं इस पे जाएंगी, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इस तरह से ये बंद वक्र हो जाता है, ये खुला वक्र है तुम्हारा, प्लस से जाएंगी माइनस पे खत्म हो जाएंगे। ठीक। वैद्युत बल रेखा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मीन्स इस पर किसी भी अगर रेखा पर ऐसी डायरेक्शन हम खींच दें वो उसकी डायरेक्शन यानी कि दिशा को बताएगी। ठीक है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब अगर जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी दो, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। किस तरह से नहीं काटेंगी देखिएगा, अगर हम मान लो यहाँ से प्लस, ये माइनस, ये यहाँ से निकली, इस पे समाप्त हो गई। अब दूसरी इस तरह से नहीं निकलेगी कि इसको काट के निकल जाए, ठीक है, इसके ऊपर से निकलेगी, समझ रहे? तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखा किसी चालक के पृष्ठ से अविलंबवत उत्पन्न और समाप्त होती है। हमने पॉइंट बताया है, जो वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो किसी चालक के पृष्ठ से अविलंबवत या अविलंबवत ही उत्पन्न होती हैं, अविलंबवत ही समाप्त होती है। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र। अब हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव देखो, समान परिमाण मतलब वैल्यू सेम होगी, परिमाण में तो वैल्यू, ठीक है, मान, एवं विपरीत प्रकृति मतलब प्रकृति अलग अलग होगी, विपरीत विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर, अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव है। समझ रहे हो? समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए HCl हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया। ठीक। इसके आगे है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में देखिएगा किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश, मतलब तुम देखो यहाँ पे हम बना लें ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक। तो ये कह रहे हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके एक आवेश के परिमाण, कोई एक आवेश, इन दोनों आवेश का परिमाण समान है तो हमने एक आवेश का परिमाण ले लिया, तथा आवेशों के बीच की दूरी, जो इसके बीच की दूरी है, के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स एक तो क्यू ले लें हम, दूसरा बीच की दूरी ले लें, ये हो गया बीच की दूरी, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला। पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। अब जो इसकी बीच की दूरी है वो हम 2L मानते हैं। क्या मानते हैं? 2। किस वजह से? क्योंकि आगे जब डेरिवेशन होंगे उस कंडीशन में ये 2L करने से आगे डेरिवेशन आसान रहेंगे। अगर हम L करेंगे तो यहाँ पे L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन आसान नहीं होती है। इस वजह से इसको 2L ही मानना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? P बराबर Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर Q इंटू 2L। ठीक। नेक्स्ट पेज चलते हैं। ये देखिएगा नेक्स्ट पेज पे फार्मूला क्या पड़ा? फार्मूला पढ़ लिया है P बराबर Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है? एक प्लस क्यू आवेश होता है, देखिएगा एक प्लस क्यू आवेश, एक मिनट यहाँ पे माइनस क्यू,
प्लस क्यू। ठीक। ये बहुत अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर। तो इसकी टोटल डिस्टेंस क्या होती है, बीच की दूरी हमने जो मानेंगे वो 2l मानेंगे। ठीक है। इसके बीच में मध्य बिंदु पर हम ओ मान लेते हैं। ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l हो जाती है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ओनली फॉर डेरिवेशन, डेरिवेशन के लिए ये 2l माना गया है। नहीं तो इस पूरे को हम l भी मान सकते हैं। ठीक है। अगर हम पूरे को l मानेंगे तो l/2 होगा, इससे हमें जो डेरिवेशन में वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा डेरिवेशन वाला। ठीक है। इस वजह से 2l या 2a भी मान सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दूरी के लिए तुम किसी को भी डिनोट कर सकते हो। तो फार्मूला P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। अगर हम इसका एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक कूलाम, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और ये तो दूरी है ना, बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर। इसका एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर। अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो m0 L T A, m0 L T A, ये याद रखना, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुवागुण का विमीय सूत्र 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो LTA डायरेक्ट बोल सकते हो। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कैसी होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। अब देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे, क्या तुम्हें घुमा सकता है। सबसे पहली बात तुमसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो हम बोलेंगे प्लस से माइनस की ओर, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की। किसकी होती है, वैद्युत क्षेत्र की। अगर हम बोले कि माइनस से प्लस की ओर किसकी होती है, ये होती है वैद्युत द्विध्रुव। तो दोनों आपस में विपरीत होती हैं। कैसी होती हैं, विपरीत होती हैं। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर। ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन है। जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। एक अक्ष पे तीव्रता होगी, एक निरक्ष पे तीव्रता होगी। अक्ष पे तीव्रता का मतलब होता है, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष पे ही रहो। निरक्ष पे मतलब इस प्रकार, निरक्ष पे आ जाओ। वाई अक्ष पे, वाई अक्ष निरक्ष होता है, एक्स अक्ष पे हो तो एक्स अक्ष पे ही हो। ठीक है। तो इसके अंतर्गत दो डेरिवेशन है। पहला डेरिवेशन देखिए यहाँ पे दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित। देखिएगा अक्षीय स्थिति में, सबसे पहली बात देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। देखिएगा ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू से मिलकर बना है। ठीक, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू से मिलकर बना। हाँ, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है। ये माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है। अब देखिएगा यहाँ बिंदु ओ से, इस लैंग्वेज को सबसे पहले पढ़िएगा, माना एक द्विध्रुव ए बी, माना एक द्विध्रुव ए बी समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ये जो a से b तक की दूरी है, ये कितनी दूरी है, ये 2l है। ठीक। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र O से, केंद्र O से यहाँ से देखिएगा, केंद्र O से यहाँ से
केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित, ये दूरी आर है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या बताएगी, ये आर, ये आर दूरी पर स्थित है बिंदु पी, इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, किसकी गणना करनी है, बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखो माइनस क्यू आवेश के कारण इधर देखेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अंदर की ओर आती हैं, किस साइड आती हैं, अंदर की ओर, और प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर चलती हैं, तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका हम परिणामी निकालेंगे, तो जिसका वेटेज ज्यादा होगा उससे हम कम वाले को घटा देंगे, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से डेरिवेशन आपका स्टार्ट है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है देखिएगा, प्लस क्यू से यहाँ पे आर की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी, तो ये लिखिए आर माइनस एल, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है तो आर माइनस एल का होल हाफ स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, देखिएगा ये यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, ये देखो आर प्लस एल है, तो ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, पहले आर प्लस एल, बाद में आर, जब ये दोनों निकाल लो, प्लस पे निकाल लो माइनस पे निकाल लो, अब हमें बिंदु पी पर परिणामी चाहिए, बिंदु पी पर हमें क्या चाहिए, बिंदु पी पर हमें परिणामी चाहिए, समझिएगा, बिंदु पी पर, इस बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता चाहिए, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर E प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, ठीक है, मतलब प्लस से हम माइनस को घटा देंगे, ठीक है, जब प्लस से माइनस को घटाओगे तो देखिएगा यहाँ पे ये प्लस की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, प्लस क्यू का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, आगे आगे देखते हैं, ये जो ई है, ई बराबर, ये 1/4 देखो लिखा है, इनसे हम क्यू और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चीज कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो देखो ये बचा 1 r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, 1 r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, अब इसको इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, भिन्न करेंगे, तो ये देखो ऊपर आ गया आर प्लस एल, ये हो गया आर माइनस एल, इसका आपस में गुणा करेंगे तो आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ऊपर आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, नीचे भी ऊपर यहाँ पे आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर कर लेंगे, और नीचे देखिएगा ये दोनों का होल ऑफ स्क्वायर हम ऊपर लिखेंगे आर माइनस एल आर प्लस एल, ठीक है, और ये देखिएगा ये स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ पे 2 r l बचा, यहाँ पे भी 2 r l बचा, 2 r l देखिए यहाँ पे लिखा 2 r l, और ये देखिए आर, ये यहाँ पे जो आर पे घात 4 हुआ है, यहाँ पे माइनस एल, ये पे 4 ना भी लिखो अभी, अभी ऐसे ही रहने दो, क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, जो आर की वैल्यू है इतनी बड़ी कर दो कि एल की वैल्यू ना के बराबर हो जाए, एल की वैल्यू नगण्य हो जाए, जीरो मान लो, एल की वैल्यू नगण्य हो जाए, जब एल की वैल्यू उस उस कंडीशन में ये 4 पाई आर एल जो होते हैं, ये 4 पाई आर एल, आर से एक आर कट जाएगा, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू एल, क्यू यहाँ पे 2 या 4 को हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे, और ये क्यू को भी साथ में लाएंगे, तो ये देखो जो फार्मूला यहाँ से बनेगा, यहाँ से समझो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l, और ये 2 अलग से है, और आर क्यूब, पी बराबर फार्मूला होता है क्यू इंटू 2l, ठीक है, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो इस जो ये डेरिवेशन है इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो डेरिवेशन और दोबारा फिर से करवा देंगे,
और इससे आगे का जो है, जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।